जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्त जनों को नवरात्रि पर शुभकामनाएं करती हूँ। माँ दुर्गा आप सभी को घर में खुशियाँ भर दे। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्न का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वो धन है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंधा को पुत्र प्राप्ति होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता वो अनेक दुखों से भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधुओं सहित नवरात्रि व्रत की गाथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वो गाथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण धर्म निष्ठा से युक्त सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था वो उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमिति भगवती के पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वो पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दलिद्रता मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ और सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, चाहे दलिद्रता से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो
कर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसा रह कर क्या करती हो। पिता के ऐसे कूट वचनों को सुन सुमिति मन में विचारने लगी कि आहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वो कन्या अपने पिता के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वहाँ रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूरब पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो गई। सुमिति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुने ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है? वो सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं यादि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या ओ सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषेध की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषेध ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिन में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का क्रोध दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का क्रोध दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार देवी के वचन सुने वो ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति के निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहे, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से वो रहित हो गया। वो ब्राह्मणी पति को देखे देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली और कुष्ठों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तीर कुष्ठ निर्जन वन में विचार
रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदलाय नाम का अति बुद्धिमान, धन्यवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसे वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वो मांग ले। सुमिति ने कहा कि हे भगवती दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा मुझे नवरात्रि व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ला पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। शुभ मुहूर्त में घाट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्ति स्थापित करे। उनकी विधि सहित पूजा करे। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जल फल से अर्घ देने पर कीर्ति देख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समापन होने पर 9 दिन विधि विधान हवन करे। खंड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्री से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्रा की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल और फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करे। आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्याकृत व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्धि होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुण फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। वर्मा जी बोले बृहस्पति जी से, बोले इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। और जो मनुष्य यह स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्ण करती है वो इस लोक में सुख प्राप्ति करे, अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। वर्मा जी बृहस्पति जी से
कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसे सुनकर बृहस्पति जी आनंद से फलित हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय।